जय सीताराम। तो हम सभी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें दो केसेस हम सब पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला था किसी भी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और दूसरा केस हमने देखा था कि किसी भी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आज हम सब तीसरा पॉइंट करेंगे, तीसरा केस देखेंगे, जो कि है किसी भी पॉइंट पे एट सम जनरल पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कोई डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू। नाम दे देते पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा इधर की तरफ में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। डाइपोल का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ओ है, और जनरल पॉइंट हमने पहला केस देखा था एक्सियल लाइन पे, जो कि इधर हो गया या इधर। दूसरा केस इक्वेटोरियल लाइन, यानी इससे इस पॉइंट से लंबवत परपेंडिकुलर। तो हम जनरल पॉइंट में कहीं ऐसा मानेंगे जो इन दोनों लाइंस पे ना हो। जैसे हम मान लेते हैं कुछ यहाँ पे, ये ना ही एक्सियल लाइन पे ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी। मान लेते हैं कि ओ से पी की दूरी जो है वो आर है, ये दूरी आर है, और एंगल थीटा है। तो अब हम सब इस डाइपोल के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे। जैसे ये थीटा एंगल पे, तो इस पी का मान इधर अगर हम देखें, इस डाइपोल को अगर हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पी साइन थीटा। ये पॉइंट ओ था। तो अगर हमें इस डायपोल की वजह से पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसके कंपोनेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको ऐड कर देंगे। तो अगर देखिए पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट पी कॉस थीटा के एक्सियल पे है। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इधर होगा, वो होगा E1। और पी साइन थीटा, ये इसके इक्वेटोरियल पे है पॉइंट पी, तो पी साइन थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और डायरेक्शन कैसे हम पता कर रहे हैं, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ये हो जाएगा हमारा E2। अब हम E1 और E2 की वैल्यू लिखेंगे। तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई/r³ तो यहाँ पे लेकिन टू पी की जगह पे हम लिखेंगे पी कॉस थीटा, 2p cos थीटा, और डिस्टेंस है r, तो r³। और अगर हम E2 की वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या है, E2 इक्वेटोरियल लाइन की वजह से है, तो वो हो जाएगा पी साइन थीटा बाई r³। ये E1 है एक्सियल लाइन के लिए और E2 है इक्वेटोरियल लाइन के लिए। अब इन दोनों के द्वारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, फाई एंगल पे मान लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम ई की जो वैल्यू आएगी वो होगी अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये वेक्टर नियम के अनुसार है। तो हम यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा/r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा/r³ का होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा अंडर रूट के।
अब यहाँ पे P और आर क्यूब दोनों में कॉमन है और स्क्वायर टर्म भी है, तो P बाई आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। टू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि फोर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो ये है वैल्यू ई नेट की। तो किसी डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे जो ई की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट का थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब हम इसमें एक कंडीशन देखेंगे, जो हमारा पॉइंट पी था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 ऐसे थे, ये डाइपोल हमारा था, और उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था जो कि फाई एंगल बना रहा था, ये एंगल हमारा थीटा था। तो अब अगर हम यहाँ से tan फाई की वैल्यू लिखें तो क्या होगी, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो अगर हम tan फाई की वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगा E2 बाई E1, E2 बाई E1, और E2 की वैल्यू थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यूब, और E1 की वैल्यू थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस थीटा बाई आर क्यूब। अब क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, P से कट गया, आर क्यूब से कट गया, बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा और नीचे के बचा 2 कॉस थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो हमारा जो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/2 tan थीटा। ये हमें एक रिलेशन प्राप्त हो गया थीटा और फाई के बीच में। यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा था डाइपोल के कारण बना कोण, और फाई जो हमारा है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के द्वारा जो कोण है वो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।